शहबाज शरीफ साहब बाज नहीं आ सकते। बहुत बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया, हमने आवाज उठाई, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त माफिया की तरह सब इकट्ठे मिले हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तो वो शख्स बता रहा है कि 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई, 84 अरब रुपए में से 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई। वो शख्स कह रहा है जो काबीना के इजलास में शरीक होता है, वहां पर आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। शख्स की जान चली गई, खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। अब ये नियो न्यूज ने भी छाप दिया है, जो कि इमरान खान के खिलाफ खबरें छापेगा। अब वो भी ये बात कहने पर मजबूर है। मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन की गई। शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि निजाम तबाह हो चुका है, इस निजाम के तहत तब्दीली नहीं आ सकती, करप्शन रच बस गई है। मुफ्त आटा स्कीम पर 84 अरब खर्च किए गए, जिसमें 20 अरब की करप्शन हुई। पाकिस्तानियों की एक बहुत ही पुरानी आदत हमने हमेशा से देखी है, एक तरफ तो भैया जी हुजूरी करेंगे, एक तरफ तो भैया बाबूजी करेंगे, एक तरफ तो गिड़गिड़ा कर पैसे मांगेंगे, दूसरी तरफ खुद भी भारत के खिलाफ गालियां देंगे, खुद भी भारत को बुरा भला बोलेंगे, जिससे भी मदद लेंगे उसको बुरा भला बोलेंगे, और अपनी कौम को भी तैयार करेंगे कि अकेले गालियां नहीं देनी, करोड़ों लोग मिल करके उसको गाली दो। ये सिर्फ भारत के साथ नहीं किया इन्होंने, ये इन्होंने अमेरिका के साथ भी किया है, ये इन्होंने इसराइल के साथ में भी किया है। इसराइल ने हालांकि भीख नहीं दी, लेकिन फिर भी इसके ये इन्होंने अरब देशों के साथ में किया है, जो सो कॉल्ड इनके मुस्लिम ब्रदर हैं उनके साथ भी किया है। यही इन्होंने चाइना के साथ भी किया है। जिनसे इन्होंने पैसे लिए, एक तरफ तो भैया बाबूजी जी हुजूरी करके पैसा लिया, दूसरी तरफ उसी कौम को गालियां देना, उसी के खिलाफ साजिश रचना, उसी के लोग मरवाना, ये इनके लिए आम बात है। एक स्कीम की बात हो रही है, 84 अरब रुपए इस कौम के जिसमें झोंके गए, उसमें 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब यह कहा गया जी वजीर आजम की स्कीम, मुफ्त आटा स्कीम हम लेकर आए, सिर्फ रमजान मुबारक तक थी, अब अभी पता नहीं लैपटॉप में क्या होना है, बाकी स्कीमों में क्या होना है। इन्होंने पिछले केसेस तो माफ करवा लिए, बंद कर दिए, नैब के जरिए दीगर इदारों में बैठकर FIA सब कुछ, लेकिन ये जो 20 अरब रुपया है, इसका क्या करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी दुश्मनी नफरत में बदल चुकी है। बिल्कुल ठीक है जी। कौन घरों तक जा रहा है, घरों को तोड़ रहा है, कौन लोगों को लापता कर रहा है, गायब कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। ये राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं ये रहेगा या हम रहेंगे, इसको माइनस करना है हर सूरत में। और इमरान खान को इतनी सिक्योरिटी थ्रेट है कि अभी मुझे एक शख्स ने बताया कि जी ये पक्की खबर है कि जी इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान का खात्मा चाहिए। ये सोचे जरा आप, ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आटा ना मिला, मौत मिल गई। मुफ्त आटे के हुसूल की मासूम ख्वाहिश हुकूमत की नाअहली के भेंट चढ़ गई। चंद रोज में जांबा अफराद की तादाद 6 हो गई। 4 में भी सस्ता बाजार में भगदड़ मच गई। इंडिया में अब यह खबर चल चुकी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है मुफ्त आटा स्कीम में। दोनों लोग आटे की लाइनों में मर गए। कहा गया कि इससे बेहतर तरीका होता है, लेकिन कि लोगों के घरों तक किस तरह से उनको स्टाइपन, जिस तरह आपकी हुकूमत ही चलो मान लेते हैं कि दे रही है जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके जरिए कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो मशहूरी नहीं होनी थी। वो था कि कैंप लगते नजर आए, लाइनें नजर आए, ताकि नजर आए कि कुछ हो रहा है। इस चक्कर में उन्होंने लोगों को भी मार दिया और 20 अरब रुपए भी डिकार गए उसकी करप्शन। पहले धक्के फिर मौत, आटा ना मिला, गरीबों को मौत मिल गई। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए पंजाब में 5 अफराद की जान चली गई। अब 4 में भी सानेहा हो गया। ये तो कहते हैं कि चलो जी नैब में जी 50 करोड़ से कम का केस तो नैब देख ही नहीं सकता, लेकिन ये तो 20 अरब रुपए का है ना। ये तो अब इन्होंने जो कानून में तब्दीली की नैब के, उसके बाद भी ये केस तो बनेगा 20 अरब रुपए का। कब तक ये हुकूमत में बैठे रहेंगे? खुद इनको डर है जी इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, जो हमने केसेस का खात्मा किया था वो दोबारा खोल देगा। ये जो नए केसेस बन रहे हैं ये 1 साल के अंदर अंदर ही, इसका क्या होगा? सस्ता बाजार में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान रश की वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ के नतीजे में एक शख्स की जान चली गई। मुतादिद खवातीन की भी हालत गैर हो गई। जख्मियों को उठाने की वाक़े के खिलाफ 4 में एहतजाज भी किया गया। खाकान अब्बासी ने बता दिया है अब जब भी ये हुकूमत जाएगी तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सिर्फ इसी एक केस में पक्की है। पहले तो ये सस्ती रोटी जो इन्होंने कहा था ना, तंदूर और वो सारा किया था, उसमें झोंक दिए थे अरबों रुपया, और उससे भी ये समझते थे हम बच जाएंगे, सारे केसेस बच जाएंगे। अब तो ये अब हुआ है ना, अब इससे नहीं बच सकेंगे। जब भी इनकी हुकूमत गई ये 20 अरब रुपए की करप्शन इनकी जान नहीं छोड़ेगा ये सारा, क्योंकि लोग बोलते रहे, बात करते रहे कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने एक स्टंट खेला है सिर्फ ये कि जी हम कोई अपनी मशहूरी के लिए इसके ऊपर इतना पैसा इन्होंने लगाया, इश्तिहारों की मद में इतना पैसा लगाया, और
दर्जनों लोग हलाक हो गए। दर्जन तो अपने ही लोग जब बोलेंगे तो बाकी क्या कसर रह जाएगी। अब आशियाना स्कीम को आप देखिए, उसमें स्कैंडल आया, साफ पानी स्कीम का स्कैंडल आया, अपने दामाद को नवाजने का स्कैंडल आया। वो क्या था कि जनाब वो एक बिल्डिंग ही नहीं बनी, और वो बिल्डिंग किसकी थी? दामाद साहब की थी, शहबाज शरीफ के, और उसके किराए की मद में पता नहीं कितने कितने पैसे दे दिए, कितनी रकम दे दी। वो ना बिल्डिंग है अभी, ना फ्लोर है, कुछ भी नहीं, और किराए में ही जनाब इतनी रकम दे दी। सूबों को 4,500 अरब और वफाक के पास 3,000 अरब रह जाएंगे। हमें टैक्स नेट और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। जब वज़ीर ख़जाना था तो कोशिश थी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे, कोशिश थी। अब तो वो कह रहे हैं इनको डिफ़ॉल्ट से बचा नज़र नहीं आ रहा, टैक्स नेट को बढ़ाना था, जो ये नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा। ये सारी चार्जशीट है जनाब। अब मैंने जिसने अर्ज़ किया कि खुद ये गवाही सामने आ गई है। अब कोई शिकवा शिकायत ना करे कि जी 20 अरब रुपए का ये हम पर किधर से बना दिया, ये शायद। उधर लकी मरवत में आटे की अदम दस्तयाबी पर खवातीन ने एहतजाज किया। खवातीन ने बन्नू मियाँ वाली रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। साहब हैसियत लोग भी हैं, वो जाके कहाँ लाइनों में लगते हो, कहते हैं चलो जी किसी गरीब को मिलेगा। उनके नाम पर जनाब आटा जा रहा है, आटा जा रहा है, बिका है आटा, दुकानों पर बिका है ये मुफ्त स्कीम का आटा। 20 अरब रुपए की तो कह रहे हैं, खुद शायद खान अब्बासी साहब मान रहे हैं। पता नहीं कितनी असल में हुई है करप्शन। ये तो जब खुलेगा केस इनकी हुकूमत जाने के बाद तब पता चलेगा। हम गवर्नेंस में भारत बांग्लादेश से पीछे हैं। गवर्नेंस का सिस्टम नाकिस और फरसूदा हो चुका है। इस साल 6,000 अरब रुपए सूद की मद में देने हैं। ये इनकी हुकूमत है जी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक से कर्जा लेकर दूसरे को दे देते हैं, अब दुनिया आपको पैसे देने को तैयार नहीं। इस साल 1,000 अरब रुपए का बजट का खसारा और 7,500 अरब रुपए टैक्स की मद में इकट्ठा होगा। अच्छा 7,000 7,500 टैक्स की मद में इकट्ठा होगा, लेकिन 21 अरब रुपया इलेक्शन के लिए नहीं है। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं दुनिया अब हमें पैसे देने को तैयार नहीं। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब, ये है जनाब। इसीलिए तो फिर मरीम साहबा जब कहती थी कि जी लुक इनटू दिस लुक इनटू दिस, सलमान शहबाज इसीलिए इनके खिलाफ हो गए थे। सच जो बोल रहे हैं अब इनको ख्याल आ रहा है। ये मौसू भी कहते थे 12 रुपए का यूनिट है जी, मैं तो 12 रुपए का यूनिट बेचूंगा। इमरान खान 16 रुपए का दे रहा है, मैं 12 रुपए का जब हम आएंगे तो ये जब आए तो अब आप देखिए 50 रुपए तक पहुंचा दिए इन्होंने। तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं? कहते जी इतराफ़ कर रहे हैं कि दुनिया अब हमें पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि हम एक से कर्जा लेकर दूसरे को दे देते हैं। तकरीब से खिताब में कहा जिन हालात में फंसे हैं निकलने में 2 से 3 साल लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म मसाइल में फंसा है। तो वो 2 से 3 साल तब जो होंगे जब इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद 2 से 3 साल ना। आप तो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे, महंगी से महंगी बिजली कर रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं। अब तो दवाइयाँ जो हैं, यानी पहले तो था कि खुराक का मसला था, अब जो बंदा है वैसे ही जनाब दवाइयों। एक तरफ भीख भी भारत से ही मांगनी है, एक तरफ भीख भी अलग अलग देशों से मांगनी है। आप देखो भारत के साथ भी ये जो है पीठ पीछे से काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं। अभी यूके के अंदर ऋषि सुनक साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पर भी जा करके ये इनका आर्मी चीफ वहाँ पर भी पहुँच रहा है, वहाँ पर भी भीख मांगने का कार्यक्रम चलेगा। अमेरिका भी जाते हैं, इनके प्रधानमंत्री भी जाते हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर भी जाते हैं, इनका सब हर कोई लगभग जाता है। हर कोई वहाँ पे दरवाजे पे खटखटा चुका है भीख के लिए, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से मना करके भगा दिया जाता है। आजकल इनका जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, वो निकले हैं पूरी दुनिया में भीख मांगने। कभी सऊदी जा रहे हैं, कहीं यूएई जा रहे हैं, कहीं यूरोप जा रहे हैं, कहीं यूके जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हर जगह भीख मांगने का उनका भी अपना अभियान चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले शायद चाइना भी गए थे। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अंधेरे में तीर तो चला रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी भाव नहीं मिल रहा है। अब ये यूके में जा करके बात करेंगे कश्मीरियों की, हिंदुस्तान ने उनके ऊपर जुल्म कर दिया, इसका जुल्म कर दिया, उसका जुल्म कर दिया। क्या लगता है इनको कितना जो है भीख मिल जाएगी? हालांकि अभी जब से ऋषि सुनक साहब आए हैं, उन्होंने एक कानून तो सबसे पहले अपना ख़त्म किया, जो दुनिया भर में कहीं आफत आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, वहाँ पर यूके अपने बजट में से एक हिस्सा देता था वहाँ पे मदद के तौर पर। वो ऋषि सुनक ने आगे ख़त्म किया कि नहीं, पहले हमको अपनी इकॉनमी को बचाना है, पहले हमारी यूके की इकॉनमी डूब रही है। आप देखो यूके के अंदर, यूके तो वही है ना जिसका कभी दुनिया में सूरज नहीं डूबता था। ये वही साम्राज्य जो कहता था कभी हमारा सूरज नहीं डूबता। आज उनको भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी, और वहाँ पर क्या है कि सबको हमको नजर आ रहा है कि वहाँ पे अपना सब कुछ हुआ। वही फ्री वी, अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हुई, उस चक्कर में और नुकसान हुआ फ्री वीज के चक्कर में। खास तौर पर जब इकोनॉमी आपकी कमज़ोर हो तब ऐसा चीज़ जो है वो बिल्कुल चलती नहीं। मैं दुनिया भर में कई सारे पॉलिटिशियंस देखे हैं जिन्होंने ये फ्री बी वाली चीज़ें करने की कोशिश करी, उनका ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी रही, सब कुछ रहा है, पर आखिरी में आकर के देश की इकोनॉमी कचड़ा हाल हो गई है। वैसा ही कुछ
हर जगह होता, कहीं पर भी फ्रीबीज वाला नेता जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो जो फ्रीबीज के आधार पर इसकी पॉलिटिक्स हुई हो। पर बात पाकिस्तान की हो रही है, इसलिए हमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो अभी भारत जरा सा भी एक सुगबुगाहट भी हो जाए ना कि भारत मदद करने का चाहता है, भारत का कोई ऑफिशियल नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलेगा, कुछ नहीं, कहीं से उड़ती उड़ती अफवाह भी आ जाए, ये लोग अपनी पूरी जान झोंक देंगे, ये पाकिस्तानी पूरी जान झोंक देंगे कि हमको कुछ भी करके भारत से भीख मिल जाए। और दूसरी तरफ जहां इधर एक हाथ से पैसा लेंगे, दूसरी तरफ से उंगली भी दिखाते रहेंगे, आंखें भी दिखाते रहेंगे। यही इस कौम की जो है वो 75 सालों से सच्चाई रही है।